नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज हम बात करेंगे शंख की। शंख हिंदू धर्म में एक यंत्र नहीं बल्कि आस्था और ऊर्जा का प्रतीक मानता है कि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण में सकारात्मकता फैलती है। पूजा पाठ हो या शुभ अवसर, शंख बजाना मंगलकारी माना गया है। शंख का महत्व कम नहीं है, इसकी गूंज से कान, फेफड़े और सांस में मजबूती होती है। यही नहीं, शंख से तनाव कम होता है, ध्यान में एकाग्रता भी बढ़ती है। सेहत की दृष्टि से भी देखें तो शंख का महत्व अद्भुत है। शास्त्रों के मुताबिक शंख बजाने से सुख समृद्धि समेत कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। आइए आज जानते हैं कि पूजा के दौरान शंख बजाने से कौन कौन से धार्मिक फायदे मिलते हैं। शंख बजाने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। आयुर्वेद में इसके कई फायदे बताए गए हैं। जैसे इससे शरीर के निचले हिस्से को फायदा पहुंचता है, वही मांसपेशियों की एक्सरसाइज भी होती है और शंख बजाने से स्किन की समस्याएं भी दूर होती हैं। रात भर शंख को पानी में रखने से खुजली, एलर्जी, सफेद दाग जैसी समस्याएं खत्म होती हैं। माना जाता है कि शंख की ध्वनि सुनने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। शंख बजाने से जो तरंगे निकलती है उससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। शंख बजाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और ब्लड प्रेशर भी दूर होता है। नींद ना आने की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए एक अनोखा उपाय सामने आया है। रिसर्च में पता चला है कि रोजाना कुछ मिनट शंख बजाना नींद की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि शंख बजाने से सांस की नलियों को मजबूती मिलती है और यह नींद से जुड़ी परेशानियों को कम कर सकता है। शंख ने आध्यात्मिक शांति के साथ मेडिकल की दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बना ली है। अब इलाजों के लिए भी शंख बजाने की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। कहते हैं, भारत की प्राचीन परंपराओं में विज्ञान छुपा है। अब दो नई अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च ने इसे एक बार फिर साबित कर दिया है। रिसर्च में पाया गया कि रोजाना शंख बजाना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी नींद न आने की गंभीर बीमारी में असरदार हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी समस्या जिसमें नींद की कमी होती है, नींद नहीं आती, या फिर कह सकते हैं कि रात में कई बार आपकी नींद खुल रही है, खर्राटे आ रहे हैं। ये समस्या बहुत आम है और हर किसी में पाई जा सकती है बहुत आसानी से। इसका समाधान जयपुर में एक रिसर्च के ज़रिए निकाला गया और ये समाधान किसी दवा से नहीं बल्कि एक पारंपरिक अभ्यास से निकाला गया। ये अभ्यास क्या है? वो है शंख बजाना। यहाँ पे इस तरीके से इसका समाधान निकाला गया है कि कुछ लोगों को जिनकी उम्र 40 से 65 के बीच में है, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और कुछ को तेज सांस लेना और कुछ को रोज़ शंख बजाने के लिए कहा गया। 5 से 10 मिनट का ये समय लोगों को शंख बजाने के लिए दिया गया। उनको खास ट्रेनिंग भी दी गई और 6 महीने तक उन पे खास रिसर्च की गई। उन पे ध्यान दिया गया कि किस तरीके से किस का कैसे समाधान निकल रहा है। और ये देखा गया कि जो लोग शंख बजा रहे हैं वक्त के साथ साथ उनको नींद भी बेहतर आ रही है, उनके खर्राटे भी कम हुए हैं और 34% तक उनकी जो सांसें हैं वो बेहतर हुई हैं। नींद न आने की समस्या यानी स्लीप एपनिया का इलाज अब दवा से नहीं बल्कि एक पारंपरिक अभ्यास से भी हो सकता है। रिसर्च में दावा किया गया है कि रोजाना कुछ मिनट शंख बजाना नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से किया जाना भी जरूरी है। शंख बजाने की प्रक्रिया में हम एक गहरी सांस को अंदर खींचते हैं और शंख के अंदर हम जोर से लगातार फूंकते हैं, जिससे कि एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जिससे गले की और लंग की मांसपेशियों के अंदर टोनिंग होती है और ये रास्ता खुल जाता है। और स्लीप एपनिया के मरीज में हो सकता है यही कारण हो जिसकी वजह से उनको ये फायदा मिलता है। जयपुर के इंटरनल हार्ट केयर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुए अध्ययन के मुताबिक 40 से 65 साल के 70 मरीजों को शामिल किया गया। मरीजों को रोजाना 5 से 10 मिनट शंख बजाने की सलाह दी गई। 6 महीने बाद परिणाम चौंकाने वाले थे। खर्राटे कम हुए, नींद में सांस रुकने की समस्या घटी और 34% तक सुधार दर्ज किया गया। रिसर्च के मुताबिक रोजाना 15 मिनट शंख बजाने से गले और तालू की मांसपेशियां मजबूत होती हैं,
जिससे नींद में सांस रुकने की समस्या यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में सुधार आता है। 6 महीने की प्रैक्टिस से मरीजों में 34% तक सुधार दर्ज किया गया। शंख बजाने से गले और तालू की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे नींद में रुक रुक कर सांस लेने की समस्या घटती है। यह तरीका सस्ता, आसान और बिना किसी साइड इफेक्ट के है, तो शंख बजाइए और अच्छी नींद पाइए। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। कुछ लोगों को रात में नींद पूरी ना होने की परेशानी होती है, तो कई लोगों की नींद में कुछ समय के लिए सांस रुक जाती है। इसे मेडिकल की भाषा में स्लीप एपेनिया कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि स्लीप एपेनिया आखिर है क्या। देखिए इस रिपोर्ट में। कभी कभी आधुनिक जीवन की भागदौड़ भरी जिंदगी आपको आराम करने का भी समय नहीं देती। ऐसे में अच्छी नींद एक सपने जैसा लगने लगता है। लेकिन अच्छी सेहत के लिए नींद भी उतनी ही जरूरी है जितना कि आहार और व्यायाम। अच्छी नींद आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता, मनोदशा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। अच्छी नींद के लिए योग, ध्यान से लेकर लोग दवाओं तक का भी सहारा लेते हैं। ऐसे में नींद से जुड़ी स्लीप एपनिया जैसी बीमारी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। दरअसल स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। इसमें सोते समय किसी शख्स की सांस कुछ देर के लिए रुक जाती है। इस रुकावट की वजह से व्यक्ति को बार बार सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे रात में बार बार नींद टूटती है, जिसके कारण दिन में थकान, चिड़चिड़ापन और कई तरह की बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी जिसमें रात के समय आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। कभी कभी कुछ सेकंड्स के लिए सांस रुक भी जाती है और दिन के समय आपको लगातार नींद आती है। हमारे साथ इस वक्त है डॉक्टर संजय मनचंदा, जो कि स्लीप मेडिसिन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। सर, आपसे इस बीमारी के बारे में सबसे पहले समझना चाहेंगे, क्या बीमारी है, इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, ये एक काफ़ी प्रेवलेंट कंडीशन है और मतलब अलग अलग रीजन्स के अंदर इसकी परसेंटेज जो है लगभग 6 से 8% औसतन मानते हैं। बाकी इसकी रेंज जो है वो 6% से लेके तकरीबन 40% लोगों में हो सकती है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इसके जो कार्डिनल सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले ये है कि इनको खर्राटे आते हैं, गला सूखता है, रात को यूरिन के लिए उठना पड़ सकता है, एसिडिटी होती है, सुबह थकावट रहती है और दिन में बैठे हुए नींद के झटके आने की टेंडेंसी बढ़ने लगती है। इसके अलावा जो है इनके अंदर ऐसे केसेस के अंदर हाई ब्लड प्रेशर या अर्ली फॉर्मेशन में आ जाता है, अर्ली एज में आ जाता है, या उसका कंट्रोल पुअर हो जाता है। डायबिटीज़ का कंट्रोल पुअर होता है, क्योंकि ये देखा गया है कि इससे इलाज से डायबिटीज़ का HbA1c वगैरह बेटर होता है पेशेंट्स के अंदर। और इसके साथ जो है बाकी ये कि नेचर में इरिटेबिलिटी, गुस्सा, तो ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। स्लीप एपनिया से बचाव के लिए पहले इसे पूरी तरह समझना जरूरी है। नई खोज में शंख बजाने को इसके लिए काफी फायदेमंद माना गया है। इस स्टडी में 19 से 65 साल के 30 मरीजों को शामिल किया गया है। इसमें से 15 मरीजों को शंख बजाने को कहा गया। बाकी 15 मरीजों से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई गई। दोनों ग्रुप को हफ्ते में कम से कम 5 दिन रोज 15 मिनट अभ्यास करने को कहा गया। 6 महीने बाद मरीजों की सेहत का आकलन किया गया। शंख बजाने वाले मरीजों की शिकायतें 34% तक कम हुई और इन मरीजों के ब्लड ऑक्सीजन का स्तर भी बेहतर हुआ, जबकि औसतन हर घंटे में सांस रुकने की घटनाएं 4 से 5 बार कम हो गईं। जहाँ तक स्लीप एपनिया का जो है ट्रीटमेंट का सवाल है, उसका जो है गोल्ड स्टैंडर्ड आज से नहीं पिछले 40 साल से जो है नेज़ल CPAP है। CPAP एक डिवाइस होती है जिसका पूरा फॉर्म होता है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये एक मास्क के थ्रू, एक कंप्यूटराइज्ड फ्लो जनरेटर के थ्रू हवा आती है और वो हाई प्रेशर पे आती है ताकि ये स्ट्रक्चर्स कोलैप्स ना करें।
क्योंकि जैसे ही उसके अंदर बिल्ट इन सेंसर होते हैं, जैसे ही वो देखता है कि आपकी हवा का दबाव कम हो रहा है, वो प्रेशर रेज करके खोल देता है रास्ता। तो उससे जो है आपकी प्रॉब्लम जो है, रात को एक तो खराटे नहीं आएंगे, गला नहीं सूखेगा, यूरिन के लिए नहीं उठना पड़ेगा, फ्रेशनेस होगी, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, डायबिटीज़ का कंट्रोल बेटर होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करेगी। तो उसके साथ साथ जो है चिड़चिड़ापन, गुस्सा, वो सारी चीज़ें कम होंगी। बाकी अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं करते तो इस वक्त कोई भी बॉडी का सिस्टम इससे बचा हुआ नहीं है। स्लीप एपनिया पर काबू पाने के लिए फिलहाल डॉक्टर सीपैप मशीन के इस्तेमाल की सलाह देते हैं। इसमें मरीज को सोते समय मास्क लगाना होता है। इस मास्क से प्रेशराइज्ड हवा नाक और गले में भेजी जाती है। हालांकि ये तरीका असरदार तो है, लेकिन इससे मरीज कई बार असहज महसूस करते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि शंख फूंकने की विधि क्या है, शंख को कैसे फूंका जाए जिससे वो कारगर साबित हो। शंख फूंकना एक पारंपरिक यौगिक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति गहरी सांस लेकर उसे पूरी ताकत के साथ मुंह को सिकोड़कर शंख में छोड़ता है। यह प्रक्रिया सांस पर नियंत्रण, गले की मांसपेशियों को मजबूत करने और कंपन पैदा करने में मदद करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यही कंपन और रेजिस्टेंस स्लीप एपनिया के लक्षणों को कम कर सकते हैं। देखिए, शंख थेरेपी इज़ नो थेरेपी एज सच, लेकिन उसका जो है बेसिकली जिस तरीके का हम एक्सर्शन करते हैं वो नॉर्मली जैसे हम इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं पेशेंट को अपनी लंग कैपेसिटी इम्प्रूव करने के लिए, ये सिर्फ उसी के लिए है। इसका स्लीप एपनिया से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि द थिंग इज़ इट इज़ फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स। यहाँ सवाल मसल्स का है ही नहीं, यहाँ सवाल है स्ट्रक्चर्स का, और स्ट्रक्चर अगर आपका वो है तो उसको तो हम बदल नहीं सकते। उसके अलावा जैसे हम इसमें सर्जरीज भी करते हैं, लेकिन वो माइल्ड डिजीज़ के लिए होते हैं, भाई जिनका तालू का साइज़ बहुत बड़ा होता है या जिनकी ज़ुबान, तो थोड़ा बहुत उसकी ट्रिमिंग करके हम जगह तो बढ़ाते हैं, लेकिन वो भी फुल प्रूफ नहीं होता। अब मेडिकल साइंस से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि शंख बजाने से बिना किसी मशीन या दवा के स्लीप एपनिया के लक्षणों में सुधार हो सकता है। इससे फेफड़ों में हवा रोकने की क्षमता बढ़ती है, जो स्लीप एपनिया को सुधारने में मददगार साबित हो सकती है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शंख जिसकी गूंज को पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही शंख मेडिटेशन का अहम हिस्सा है। जब शंख बजता है तो उसकी ध्वनि हमारे दिमाग की अल्फा वेव्स को एक्टिव करती है और यही वेव्स हमारे गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाती है। शंख बजाने के लिए गहरी सांस लेनी पड़ती है, जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं और ध्यान के दौरान सांस पर नियंत्रण बेहतर होता है। हिंदू धर्म में शंख का विशेष महत्व माना गया है। शंख की ध्वनि को सिर्फ धार्मिक आस्था से ही नहीं, बल्कि सेहत और मेडिटेशन से भी जोड़ा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि शंख की ध्वनि शरीर और मन को शुद्ध करती है, और आज साइंस भी मान चुका है कि शंख बजाने से पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। जब शंख बजता है तो उसकी गूंज हमारे तन मन पर गहरा असर डालती है। कहा जाता है कि शंख की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करने के साथ ही दिमाग को शांत करती है। इतना ही नहीं, ये ध्यान की साधना को और गहरा बनाती है। शंख बजाने के लिए गहरी सांस लेनी पड़ती है। यह एक तरह की प्राणायाम क्रिया है जो फेफड़ों को मजबूत बनाती है और सांस को स्वस्थ रखती है। ध्यान के वक्त सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाती है और मन को स्थिर करती है। शंख की गूंज में छिपा है सेहत का राज, जो तन को मजबूत, मन को शांत और आत्मा को पवित्र करता है। यही वजह है कि शंख बजाना सेहत और मन को प्रभावित करता है।
दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पौराणिक मान्यताओं की माने तो शंख को भगवान विष्णु का प्रिय आभूषण बताया गया है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु अपने हाथ में शंख धारण करते हैं, जिसे पांचजन्य कहा गया है, और यही शंख ब्रह्मांड और जीवन के मूल तत्व का प्रतीक है। माना जाता है कि शंख की ध्वनि नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है और वातावरण को शुद्ध करती है। आज भी मंदिरों में पूजा अर्चना के समय शंख बजाना शुभ माना जाता है। धर्म युद्ध का उद्घोष हो या सनातन का जय घोष, इसकी शुरुआत शंखनाद से होती है। भगवान विष्णु के प्रिय शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। तब से आज तक इसका शुभ घोष लोगों की चेतनाओं को खोलने का काम कर रहा है। शंखनाद से जहां एक ओर सकारात्मक शक्ति का संचार होता है, वहीं दूसरी ओर शंखनाद करने वाले की आंतरिक शक्ति को भी बल मिलता है। शंख हिंदू धर्म में गहराई से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि पवित्र ओम ही सृष्टि की प्रथम ध्वनि है और इसका संबंध भी शंख से है। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक माना गया है। भगवान विष्णु के पास पांचजन्य नामक शंख है, जो विजय, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। शंख का पौराणिक महत्व सनातन की गहराई में छुपा है। सनातन में कई शंखों की अपनी महत्ता रही है। शंख के विभिन्न प्रकार हैं, जिनके नाम देवताओं पर आधारित हैं। देवताओं के नाम पर आधारित शंखों में गणेश शंख, दक्षिणावर्ती शंख, वामवर्ती शंख, कौरी शंख, गौमुखी शंख, शंखिनी, हीरा शंख और मोती शंख प्रमुख हैं। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख का नाद किया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और भीमसेन ने महाशंख पौंड्र को ध्वनित किया। ये शंख न केवल युद्ध का उद्घोष करते थे, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति का भी संचार करते हैं। धर्म और आध्यात्मिक डोर को बांधने वाला शंख सांसों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसकी ध्वनि से निकलने वाली ऊर्जा जहां माहौल को धार्मिक बनाती है, वहीं लोगों को मानसिक शांति भी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये थी शंख को लेकर कुछ पौराणिक और वैज्ञानिक मान्यताएं। अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।